क्या आप कभी आधुनिक जीवन में पूरी तरह उलझे हुए महसूस करते हैं? जैसे आप एक चौराहे पर खड़े हों, आपके सामने एक बड़ी लड़ाई हो और आपको समझ ही ना आ रहा हो कि किस रास्ते जाएं। अगर ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। यही भाव, खुद को खोया हुआ, उलझन में और ठहर गया महसूस करना, एक ऐसे प्राचीन संवाद का केंद्र है जो हजारों साल पहले एक योद्धा राजकुमार और भगवान के बीच हुआ था। वो योद्धा थे अर्जुन। वो असली युद्ध भूमि पर खड़े थे, संदेह से जकड़े हुए, एक ऐसी समस्या का सामना कर रहे थे जो असंभव लग रही थी। और उनके मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण ने जो सलाह दी वही बनी भगवत गीता। हाँ, यह एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, लेकिन यह उतना ही व्यावहारिक भी है। हमारे दिमाग के अंदर चल रही लड़ाइयों को जीतने के लिए। समस्याएं भले ही पुरानी हों, लेकिन उनके समाधान आज भी उतने ही कारगर हैं। अगर आप भी उलझन को स्पष्टता से बदलना और चिंता को एक्शन में बदलना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं भगवत गीता के 7 ऐसे जीवन मंत्र जो सच में काम करते हैं। चिंता और बर्नआउट का इलाज। हम सब एक चीज को अच्छे से जानते हैं, सफल होने का दबाव। हम परिणाम को लेकर इतने चिंतित रहते हैं कि अगर वैसा नहीं हुआ तो टूट जाते हैं, और अगर हो भी जाए तो भी खुशी जल्दी खत्म हो जाती है। भगवत गीता का समाधान है निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेहनत करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि अपने पूरे ध्यान को परिणाम से हटाकर कार्य पर केंद्रित करें। जैसे कोई माली पौधे लगाते समय मौसम पर फोकस नहीं करता, बल्कि मिट्टी, पानी और देखभाल पर ध्यान देता है। जब आप अपनी पढ़ाई, काम या प्रोजेक्ट में केवल प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं, तो चिंता दूर होने लगती है और परिणाम भी अक्सर बेहतर आने लगते हैं। उलझन दूर करें और अपना उद्देश्य खोजें। क्या आप कभी खुद से पूछते हैं, मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूं? भगवत गीता का जवाब है धर्म। धर्म का मतलब है आपका सच्चा कर्तव्य और आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की नकल में सफल होने से बेहतर है अपने कर्तव्य में असफल होना। आपका धर्म वही है जो आप अभी कर रहे हैं। अगर आप छात्र हैं तो अच्छी तरह पढ़ना, अगर आप कर्मचारी हैं तो ईमानदारी से काम करना। अपने वर्तमान कार्य को पूरी निष्ठा से करना ही आपके जीवन का उद्देश्य है। असली मानसिक स्थिरता। जीवन में कभी तारीफ मिलती है, कभी आलोचना, कभी खुशी मिलती है तो कभी दुख, कभी हमें लाभ होता है, कभी नुकसान। हम में से ज्यादातर लोग बाहरी हालातों से इतनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं कि हमारी आंतरिक शांति पूरी तरह खो जाती है। भगवत गीता कहती है, समत्व को अपनाओ। समत्व का अर्थ क्या है? समत्व का मतलब है भावनाओं और परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको भावनाएं नहीं होंगी। इसका मतलब है कि आप भावनाओं को पहचानेंगे पर उनके गुलाम नहीं बनेंगे। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती हैं और नीचे गहराई में शांति रहती है, वैसे ही हमें अपनी आंतरिक गहराई में शांति बनाए रखनी है। भावनाओं को कैसे पहचानें और नियंत्रित करें? जब हमें गुस्सा आता है, हम तुरंत कह देते हैं, मैं गुस्से में हूं। इससे गुस्सा हमारी पहचान बन जाता है। लेकिन अगर आप कहें, मैं गुस्से की भावना अनुभव कर रहा हूं, तो आप खुद को उस भावना से अलग कर लेते हैं। यह छोटा बदलाव बहुत बड़ा असर करता है। असली खुशी कहाँ मिलेगी? आज हम सब सोचते हैं कि अगर हमें कोई नई चीज मिल जाए, नई कार, नया फोन, प्रमोशन या कोई नया रिश्ता, तो हम खुश हो जाएंगे। और सच यह है कि हमें थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती भी है, पर कुछ ही समय बाद वह खुशी खत्म हो जाती है और हम फिर से अगली चीज की तलाश में लग जाते हैं। यह एक अनंत दौड़, राइट रेस बन जाती है। भगवत गीता का मंत्र, सच्ची शांति आपके अंदर है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि बाहर की चीजों से मिलने वाली खुशी अस्थायी होती है, क्योंकि बाहर की हर चीज अस्थायी है। कोई चीज, कोई रिश्ता, कोई उपलब्धि, हर चीज समय के साथ बदलती है और उसी के साथ हमारी खुशी भी बदल जाती है। असली सुख कहाँ मिलेगा? सच्चा सुख तब मिलेगा जब आप अपने भीतर की शांति से जुड़ेंगे। जब आपका मन शांत होता है, तभी आप बाहरी परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी आत्मा में संतुष्ट है, वही सच्चे अर्थों में सुखी है। कैसे जुड़ें अपने अंदर की शांति से?
भगवत गीता ध्यान और आत्मचिंतन की सलाह देती है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आपको पहाड़ों पर बैठना होगा या घंटों बैठकर साधना करनी होगी। आप सिर्फ 5 मिनट रोज शुरुआत कर सकते हैं। शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें। जब भी ध्यान भटके, धीरे से वापस सांस पर लाएं। याद रखें, ध्यान में भटकना भी सामान्य है। हर बार जब आप ध्यान वापस लाते हैं, आपका मन मजबूत होता है। यह अभ्यास आपके मन में चल रही बेकार की बातों, तनाव और उलझनों को कम करता है और धीरे धीरे आपके अंदर एक स्थायी शांति और आनंद भरने लगता है। ध्यान करने से फायदे: मन शांत और स्थिर होता है। छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलने लगती है। बाहरी परिस्थितियों से आपकी खुशी प्रभावित नहीं होती। तनाव और चिंता कम होती है। आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ती है। याद रखें, बाहर की चीजों से खुशी मिल सकती है, लेकिन वह अस्थायी होती है। असली खुशी तभी आएगी जब आप अपने अंदर झांकेंगे और अपने भीतर की शांति को महसूस करेंगे। यही भगवत गीता का वास्तविक सुख का मंत्र है। अकेलेपन से बाहर आने का रास्ता आज के समय में हमारे पास सोशल मीडिया, वीडियो कॉल, मैसेज सब कुछ है। फिर भी भीतर कहीं गहरा अकेलापन महसूस होता है। दिन भर स्टोरीज और रील्स देखते हुए ऐसा लगता है जैसे सबके पास दोस्त हैं, सब खुश हैं और सिर्फ हम ही अकेले हैं। यह अकेलापन इसलिए होता है क्योंकि हमारा फोकस मुझे क्या मिलेगा पर होता है, मैं क्या दे सकता हूं पर नहीं। भगवत गीता का समाधान परोपकार यानी दूसरों की निस्वार्थ मदद। भगवत गीता कहती है, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वह स्वयं भी आंतरिक रूप से शांति और खुशी प्राप्त करता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तब आप अपने छोटे से मैं से बाहर निकलकर दूसरों के साथ जुड़ते हैं। यही जुड़ाव अकेलेपन को दूर करता है। परोपकार का असली अर्थ यह कोई बड़ा दान या बड़ी सेवा करना नहीं है। यह रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में मदद करना है। किसी दोस्त को दिल से सुनना, किसी बुजुर्ग की मदद करना, किसी साथी की बिना स्वार्थ मदद करना, किसी की तारीफ करना ताकि उसका दिन अच्छा हो जाए, जरूरतमंद को कपड़े या किताबें देना। जब आप बिना किसी उम्मीद के मदद करते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह की शांति और खुशी का जन्म होता है। यह कैसे अकेलापन दूर करता है? जब हम हमेशा सोचते हैं मुझे कौन प्यार करेगा, मेरे साथ कौन रहेगा, तो हम अकेलेपन में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं मैं किसकी मदद कर सकता हूँ, मैं किसे खुश कर सकता हूँ, तो हम जुड़ने लगते हैं। यह जुड़ाव ही अकेलेपन को खत्म करता है और हमें एक कम्युनिटी फीलिंग देता है। परोपकार करने के फायदे: आत्मसंतोष और शांति मिलती है, दूसरों से गहरा कनेक्शन बनता है, अकेलापन और डिप्रेशन कम होता है, आत्ममूल्य और आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में एक उद्देश्य और खुशी का अनुभव होता है। याद रखें, छोटी छोटी मदद से शुरुआत करें। परोपकार कोई काम नहीं बल्कि जीने का तरीका है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तब आप अपने जीवन में सच्ची खुशी, जुड़ाव और आंतरिक शांति पा सकते हैं। यही अकेलेपन से बाहर आने का असली रास्ता है। असफलता का डर कैसे दूर करें? विस्तार: असफलता का डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। यही डर हमें नई चीजें सीखने, नए काम शुरू करने और अपने सपनों के लिए कदम उठाने से रोकता है। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो मैं टूट जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। यही सोच हमें वहीं रोके रखती है जहां हम हैं। भगवत गीता का समाधान: श्रद्धा और दृढ़ता। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो, परिणाम की चिंता मत करो। यह विश्वास, श्रद्धा और निरंतरता, दृढ़ता ही डर को दूर कर सकती है। डर क्यों लगता है? हमें डर लगता है क्योंकि हम परिणाम को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो मैं बेकार हूं। लेकिन भगवत गीता सिखाती है, फेल होना आपके प्रयास का अंत नहीं है बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का एक कदम है। असफलता को सीखने का मौका कैसे बनाएं? जब असफलता मिले तुरंत खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? देखें कि आपने क्या सही किया और क्या सुधार कर सकते हैं। अगली बार उसी गलती को दोहराने से बचें। हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत ही असली सफलता है। अभ्यास कैसे करें? एक छोटे छोटे कदम लें।
बड़ा लक्ष्य एकदम से पाने की कोशिश न करें, छोटे प्रयास करें। 2 प्रक्रिया पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं, अपने सीखने और प्रयास पर फोकस करें। 3 खुद से तुलना करें, दूसरों से नहीं, खुद से बेहतर बनने की कोशिश करें। 4 गलतियों से डरें नहीं, गलतियां सीखने का सबसे अच्छा तरीका होती हैं। फायदे: आत्मविश्वास बढ़ता है, असफलता का डर कम होता है, नई चीजें सीखने और आगे बढ़ने का हौसला आता है, जिंदगी में रिस्क लेने की हिम्मत आती है, सफलता की संभावना बढ़ जाती है। याद रखें, असफलता कोई स्थायी चीज नहीं है, यह एक सीख है। कोशिश करना छोड़ देना ही असली असफलता है। जो इंसान गिरकर फिर खड़ा होता है, वही जिंदगी में जीतता है। भगवद गीता का मूल मंत्र यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब आप परिणाम की चिंता छोड़कर पूरे दिल से कोशिश करने लगते हैं, तब असफलता का डर अपने आप दूर हो जाता है। परिवर्तन और दर्द से मुक्ति परिवर्तन जीवन का नियम है, लेकिन हम इसे स्वीकार नहीं कर पाते। भगवद गीता कहती है, वैराग्य और स्वीकृति। इसका मतलब है कि हर चीज को खुले हाथों से पकड़ो, प्यार करो, खुश रहो, लेकिन चीजों के जाने पर टूटो मत। हर चीज अस्थायी है, इसे स्वीकार कर लो। इससे आप बदलाव को शांति से जीना सीखेंगे। तो ये थे भगवद गीता से 7 ऐसे जीवन मंत्र जो आज के समय में भी उतने ही कारगर हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप अगले वीडियो मिस ना करें। और नीचे कमेंट में बताइए कि इन 7 में से कौन सा मंत्र आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपनाने की जरूरत महसूस हो रही है। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। निष्कर्ष: आखिरकार भगवद गीता हमें सिखाती है कि सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में होती हैं। जब हम अपने कार्य पर फोकस करते हैं, अपने रास्ते को अपनाते हैं, भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, अंदर की शांति पाते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, डर को पार करते हैं और बदलाव को स्वीकार करते हैं, तभी हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जी पाते हैं। याद रखिए, आपके जीवन को बदलने की ताकत आपके अंदर ही है। धन्यवाद।